तो फिर कंप्यूटर नॉलेज एंड चैनल चैनल की तरफ का स्वागत है। पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था। तो नेटवर्क के इस वीडियोस के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ पिछले वीडियोस के अंदर टाइप्स समझाए थे। बहुत सारे कंप्यूटर के टेक्नोलॉजीज के हिसाब से मैंने आपको PC1 PCB ये बाइनरी सिस्टम से दूसरे बाइनरी को कम्युनिकेट करने के लिए जो TCP/IP और इंटरनेट प्रोटोकॉल जो बना है वो IP वर्जन 4 के अंदर बहुत सारी जो सिस्टम जो है वो मैंने आपको कही थी बताई थी, वो पिछली वीडियोस में जाकर देख लीजिए। तो क्लास B का IP एड्रेस है और यहाँ पर देख सकते हो कि क्लास A के IP एड्रेस के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो अलग अलग है, तो इसके लिए राउटर यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो राउटर एक ऐसा डिवाइसेस है जो अलग अलग IP एड्रेस को कम्युनिकेट करने के लिए बनाया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा पिछली वीडियोस में बताया था कि 8 बिट बाइनरी नंबर, ये वीडियो जाकर देख लीजिए। ओके, ऑक्टेट वगैरह समझाए थे, ऑक्टेट किसे कहते हैं। ओके, तो ऑक्टेट का मतलब होता है कि आप उस सिस्टम्स की एक जगह से बिट दूसरी बिट आप कैसे यूज़ करते हो। ओके, इसमें नेटवर्क बिट और होस्ट बिट हम देखते हैं। तो ये दिख रहे हो हमारा डेसिमल वैल्यू हम इंसान को समझने के लिए, और कंप्यूटर रियल में बाइनरी लेवल समझता है, बाइनरी सिस्टम समझता है। फिर इंजन कैसे सेटअप किया, इन सभी वीडियोस को जाकर देख लीजिए, समझ लीजिए। इन सभी की मैंने जो जानकारी मैंने दी थी, तो पिछली वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिए, वरना ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। IP एड्रेस कैसे अपने आप को अंदर बाइनरी में चेंज करता है ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि रियल एक्चुअली में हमारा जो डेसिमल वैल्यू को हमारा कंप्यूटर का जो प्रोसेसर जो है वो समझ नहीं पाता है। ओके, क्योंकि हमारा कंप्यूटर हमेशा 0 और 1 के सिस्टम में समझता है। ओके, और हमारा बाइनरी वैल्यू में ही हमारा जो पूरा टोटल सिस्टम जो है हमारा सिस्टम ऑन होता है। ओके, तो कहने का मतलब है कि इसके लिए खास तरह की प्रोग्रामिंग कोडिंग की गई है TCP/IP OSI मॉडल्स के अंदर, और उसके अंदर नेटवर्क लेयर जो होता है उसी के अंदर ये काम करता है। ओके, तो OSI के बाद TCP/IP जिसको DoD मॉडल बोला जाता है उसको सुधार कर 1974 के अंदर बनाया गया। ये दिख रहा है, ये जितनी भी वैल्यू है इस तरह से जो है नेटवर्क इंजीनियर ने सेटअप किया था, और बेहतर तरीके से TCP/IP प्रोटोकॉल बनाया गया था 1974 के अंदर। उसी की वजह से IPv4 हम लिखते हैं। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर देख सकते हैं 2 पावर ऑफ 0 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 जितने भी हैं IP एड्रेस के हिसाब से जो है हमारा कंप्यूटर के सिस्टम की स्ट्रक्चर या हियरार्किकल IP एड्रेस या सिस्टम या फिर वैल्यू बोल लो या कम्युनिकेशन बोल लो, इन सभी के अंदर जो है हमारा सिस्टम जो है बहुत कुछ जो हमें देखने को मिलता है। इन सभी के टोटल जो है 255 निकल कर वैल्यू आती है। ओके, देख रहे हो इस तरह से जो है हमारा IP एड्रेस के अंदर वैल्यू एंटर होती है, बाइनरी चेंज इस तरह से होती है। तो डेसिमल वैल्यू बाइनरी वैल्यू समझाई थी, वो वीडियो जाकर देख लीजिए। ऑक्टेट का मैंने समझाया था, ऑक्टेट कैसे होता है, ऑक्टेट का काम क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है, ये भी मैंने आपको बताया था। ऑक्टेट की वैल्यू कैसे गिनी जाती है, ऑक्टेट का क्या इम्पोर्टेंट वैल्यू होता है, हर ऑक्टेट में 255 ही क्यों होता है। ओके, मैंने आपको बताया था। तो पहले ऑक्टेट में हमारा बाइनरी किस तरह से होता है, उसके नंबर कितने होते हैं, सेकंड ऑक्टेट में बाइनरी और सिस्टम क्या होते हैं, इस तरह से 4 ऑक्टेट हमारे होते हैं। इन चारों ऑक्टेट के अंदर हमारी वैल्यू जो होती है 255 255 255 255 होता है। ओके, लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत भी आगे हम करते हैं तो वो वैल्यू जो है चेंज होती है या फिर हमें एरर देता है। ओके, इस तरह से प्रोग्राम हमारा बनाया गया है। ओके, तो एरर से भी हमें पता चलता है कि हमारा IP एड्रेस गलत है। तो वो जो है वो फंक्शनलिटी स्कीम कौन सा यूज़ करता है, तो वो हमारा IP एड्रेस हियरार्किकल स्ट्रक्चर या हियरार्किकल IP एड्रेसिंग स्कीम को यूज़ करता है। अब इस वीडियो को हम समझते हैं कि ये क्या है एक्चुअली में, इसको किया और किस लिए इसको बनाया गया है। तो इन सभी वीडियोस को देखने से पहले पिछले जितने भी IP एड्रेस की वीडियो है वो जाकर ध्यान से देखिए, समझे। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं इस हियरार्किकल स्ट्रक्चर की स्कीम के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको
जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से अपने चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है, और नया आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझाया यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह, वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल पर मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट आपकी जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके,
तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है। आप सीख सकते हो अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है, तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मेडिकल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। तो हियरार्किकल आईपी एड्रेस स्कीम की हम बात करते हैं। कंप्यूटर के अंदर हियरार्किकल आईपी एड्रेस स्कीम जो होती है या फिर हियरार्किकल स्ट्रक्चर आईपी सिस्टम्स की हम बात करते हैं। तो आईपी एड्रेस जब हम लगाते हैं या आईपी एड्रेस की कनेक्शन करते हैं या आईपी एड्रेस की हम वैल्यू डालते हैं या फिर आईपी एड्रेस के सिस्टम में बिना एंटर करते हैं, तो आईपी एड्रेस की कंसिस्ट जो है 32 बिट के अंदर हमारी इन्फॉर्मेशन जाती है। आप चाहे फिर आप 5 MB का डेटा हो या ईमेल के अंदर आप कोई फाइल एंटर करते हो 16 MB का हो, जो भी होगा वो 32 बिट के छोटे छोटे पैकेज में जाएगा। आपका डेटा जो है छोटे छोटे पार्ट में जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर एंटर कर देता है। तो वहाँ से नेटवर्क लेयर जो होता है अपना आईपी हेडर लगाता है। ओके, जिसके अंदर 8 बिट की वैल्यू जो होती है वो आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर समझते हैं कि बिट की वैल्यू जो होती है वो 4 सेक्शंस के अंदर होती है। आईपी एड्रेस जब बनाया गया था तो इंजीनियर्स को पता था कि हर बिट की जो वैल्यू जो होती है, जो अगर कोई एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर डेटा भेजता है तो वो कोई भी फिक्स नहीं होता। कोई 1 MB का भी डेटा भेज सकता है, कोई 5 MB का, कोई 10 के, कोई 100 MB का, कोई 1 GB का, कोई 3 TB का डेटा भेज सकता है। तो डेटा जाता है तो वो कैसे जाएगा, कैसे सीक्वेंस में जाएगा, कैसे पार्ट में जाएगा, तो 32 बिट की इंफॉर्मेशन के अंदर ही जाएगा। ये चीज़ हो गई। तो बिट जितना ज़्यादा साइज़ आपका डेटा का होगा उतना ज़्यादा पैकेज बनेंगे, उसके ज़्यादा छोटे छोटे पैकेज बनेंगे, और हर पैकेज के ऊपर 8 बिट का जो होगा कंसिस्ट जो आईपी एड्रेस का इंफॉर्मेशन जाएगा। तो ये हियरार्किकल आईपी एड्रेस का स्कीम होता है। ओके, तो ये देख रहे हो ये ऑक्टेट है, ये पहले ऑक्टेट की बाइनरी ये होती है। ओके, दिख रहे हो ये आपके सामने। तो जहाँ पर हमारा हर डेटा के ऊपर आईपी हेडर जाता है, मतलब कि इस कंप्यूटर का डेटा इस सिस्टम के लिए आया है, तो कैसे सामने वाला डिवाइस पहचान लेता है, वो आईपी हेडर के कारण। ओके, तो बिट जो होता है वो सेक्शंस के अंदर बांटा हुआ है और ये हमें ऑक्टेट उसको बोलते हैं। और हर ऑक्टेट के अंदर उसके कंटेनर जो होते हैं वो 8 बिट के होते हैं। मैं यहाँ पर आईपी एड्रेस को ओपन करूँगा, लेकिन आपको समझना होगा कि हर आईपी एड्रेस की जो यहाँ पर हम आईपी एड्रेस हम डालते हैं तो हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हम आईपी वर्जन 4 की जो फाइल मतलब कि उस प्रोटोकॉल को ओपन करेंगे। देख रहे हो ये ऑक्टेट है। तो हियरार्किकल मॉड्यूल या स्कीम हम कैसे कहते हैं, ओके, प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। देख रहे हो मैं एंटर कर रहा हूँ, 0 बता रहा है। तो ये मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल स्कीम जो है एरर देने का काम करती है। अगर मैं एरर ना मुझे मिले और उसके साथ मुझे जो है सजेशन देता है 1 या 223 के बीच के अंदर की वैल्यू डालनी पड़ेगी आपको। ओके, ये क्या है, ये एक एरर देता है। प्रोटोकॉल खुद ही हमें बताता है कि आपको ये जो ए स्कीम के अंदर काम करनी है। ओके, ये जब कमांड बेस सिस्टम था उसी के अंदर, उसके अलावा सबनेट मार्क्स भी बता रहा है यहाँ पर। ओके, क्लास ए का सबनेट लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैं आईपी एड्रेस दे रहा हूँ यहाँ पर इस तरह से। अभी एरर नहीं देता है, ओके भी करूँगा तब भी एरर, एक एरर उसने मुझे दी। देख रहे हो ये वैल्यू बता रहा है मुझे,
ओके, समझा रहा बताया कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के अंदर ये जो एरर, ये कंडीशन है, हर कंडीशन के अंदर आपको हर एरर जो होती है अलग अलग मैसेज के हिसाब से नहीं मिलती, उसके कंडीशन के अंदर आपने क्या चेंज की है वो। तो देख रहे हो अब 100 तो मुझे कह रहा कि अब आपको नेटवर्क बीट ऑन की तो आपको होस्ट की बीट भी ऑन करनी पड़ेगी। तो हम जो होस्ट की बीट ऑन करते हैं, ओके, अब इसने मुझे एरर नहीं दी, देख रहे हो, अब एरर नहीं दी। क्यों नहीं दी? इसका रीज़न ही यही है कि आप जो है आईपी एड्रेस के हायरार्किकल स्कीम्स को समझने की कोशिश करो, ओके, क्योंकि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल ऐसा एडवांस, उसकी फंक्शन जो है 1974 के अंदर एरर सिस्टम ज़्यादा रखी गई है। वो कैसे एरर कोई देता है हमें, क्योंकि उसके फंक्शन के हिसाब से जो है सिस्टम हमें मिलता नहीं है। सेटअप में जाता हूँ, बता रहा है मुझे, दिख रहा है ये वैल्यू मुझे एंटर बता रहा है कि आपका आईपी एड्रेस एंटर हो चुका है, लेकिन एक्चुअली में हमें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ये दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली में बैकग्राउंड में जो हो वो क्या होगा, वो बाइनरी में एंटर होता है, वो बाइनरी में गया है, ओके। बाइनरी की वो बीट जो है वो ऑन हो चुकी है हमारे इस सॉफ्टवेयर के अंदर, ओके। तो हम क्यों ये चीज़ बन समझें, क्योंकि हमारे जो है एक आईपी एड्रेस का सिस्टम है और दूसरा उस आईपी एड्रेस को बाइनरी में कन्वर्ट करने वाला प्रोग्राम है, और उस बाइनरी को डेसिमल में फिर से कन्वर्ट करने के लिए होता है। अब भाई इसके अंदर आपको ये एड्रेस स्कीम के अंदर पहला सिस्टम आता है नेटवर्क बीट। नेटवर्क बीट क्यों बनाई गई है, होस्ट बीट क्यों बनाई है, हम समझेंगे। देखिए, जब इंजीनियर ने देखा कि बहुत सारे कम्युनिकेशन होते हैं, तो डॉटेड डेसिमल वैल्यू जो होती है उनमें कुछ चीज़ें जो है फिक्स की गई है, ओके, जैसे कि जिनमें ये नेटवर्क बीट और होस्ट बीट भी आती है और वही से जो है कम्युनिकेट होता है। तो 172.16.13.56 ये है क्या, ओके, डेसिमल वैल्यू का पहला ऑक्टेट बीट है, ओके, ये आईपी एड्रेस है। अब ये 172.16.13.56 ये है, तो ये जो है क्या है, ये आईपी एड्रेस है, ओके। ये डॉटेड वैल्यू का मतलब होता है सेक्शन बीट का जो वैल्यू आईपी वर्जन 4 आपको बता रहे हैं यहाँ पर, ओके। तो कंप्यूटर के अंदर, कम्युनिकेशंस के अंदर 172 डॉट जैसे ही आता है तो वो समझता है कंप्यूटर कि आपका जो है पहला ऑक्टेट का सेक्शन जो है पूरा हुआ है, ओके। तो डॉट का आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली जो सिस्टम जो लेता है। हाँ, लेकिन राउटर के अंदर एंटर करना पड़ता है, कुछ ऐसे डिवाइसेस के अंदर डॉट एंटर करना पड़ता है। और लास्ट में देख सकते हो कि कितने बीट जो है आपको पता होना चाहिए कि क्लास बी का आईपी एड्रेस है और उसके अंदर नेटवर्क बीट कितनी होगी और होस्ट बीट कितनी होगी। तो 170 और 16 वो दो बीट जो होती है नेटवर्क की बीट होती है, बाकी की होस्ट होती है। हायरार्किकल आईपी एड्रेस यही होती है। अब इसकी बाइनरी क्या होती है, तो इसकी बाइनरी आपके सामने दिख रहे हो, ये एक्चुअली में कंप्यूटर समझता है, ये वाला सिस्टम समझता है। तो इंसानों को समझने के लिए डॉटेड डेसिमल वैल्यू और कंप्यूटर की मशीन को समझने के लिए बाइनरी की वैल्यू होती है। कहने का मतलब कि डेसिमल वैल्यू आपको आप सिस्टम होती है, ओके। अब हेक्साडेसिमल वैल्यू समझते हैं, ओके। ये जो देख रहे हो ये 3 तरह से हम एंटर कर सकते हैं। अब तीसरा जो होता है हेक्साडेसिमल वैल्यू। आईपी वर्जन 6 जो है वो हेक्साडेसिमल वैल्यू के अंदर, डेसिमल वैल्यू में नहीं है। हेक्साडेसिमल वैल्यू जिसमें नंबर और कैरेक्टर, ओके, दोनों एंटर हो, लेकिन ऐसे एंटर हो जिनकी वो भी सिस्टम जो है बाइनरी में कन्वर्ट होता है, ओके। तो इसे कहते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यू, ओके। आईपी वर्जन 4 डेसिमल वैल्यू पर काम करता है, आईपी वर्जन 6 हेक्साडेसिमल पर काम करता है, मतलब डेसिमल वैल्यू से ऊपर का लेवल, ओके, जिससे हम जो है बहुत सारे आईपी एड्रेस बना सकते हैं, ओके। ये आपके सामने दिख रहे हो, ये अगर आईपी वर्जन 4 हेक्साडेसिमल में होता, जो कि इसको जो है वो नहीं रखा उन्होंने निकाल दिया है, तो इसके लिए आपको ये AC10 और I138, तो ये दिख रहे हो यहाँ पर, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू। आईपी वर्जन 6 को हेक्साडेसिमल वैल्यू में किस लिए रखा है आईपी वर्जन 6 को, तो आगे समझाऊंगा। अभी हम आईपी वर्जन 4 के डॉटेड डेसिमल वैल्यू दिख रहे हो, ये 3 टाइप के आप आईपी एड्रेस एंटर करने के मेथड है। अब बाइनरी तो कोई भी समझ नहीं पा सकता, तो हमारे सामने डेसिमल वैल्यू और हेक्साडेसिमल वैल्यू ये दो ही हमारे लिए होती है। दूसरी जो वैल्यू जो होती है बाइनरी कोड का सिस्टम, वो कंप्यूटर का
इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट कर लेता है। ओके, क्योंकि उस हिसाब से जो है आज के कोड के हिसाब से जो है वो आईपी एड्रेस को एंटर किया गया है। देख लो यहाँ पर ये कोड जो है रियल एक्चुअली में हमारा कंप्यूटर के बैकग्राउंड में जो भी डेटा जाएगा इसी सीक्वेंस में जाएगा। डेटा भी और आईपी एड्रेस भी दोनों। ओके, दोनों को इस तरह से जाना पड़ता है। ओके, आईपी एड्रेस और डेटा को। तो डेटा ट्रांसमिट कैसे होता है, इसी आईपी एड्रेस के सीक्वेंस के हिसाब से। तो हेक्साडेसिमल वैल्यू क्यों दी गई है, इंजीनियर ने देख लिया था कि आईपी एड्रेस जो धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि 255 तक ही पहुंच रहा है। तो आईपी एड्रेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया हेक्साडेसिमल वैल्यू के अंदर। तो जितने भी एग्जांपल है वो सेम आईपी एड्रेस के अंदर हमारे एक तरह की आईपी एड्रेसिंग और हेक्साडेसिमल हम यूज़ नहीं करते आईपी वर्जन 4 के अंदर। ओके, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेसिमल वैल्यू जो है ऑलमोस्ट जैसे दिख रहे, इन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्यों है, क्योंकि बाइनरी के अंदर अभी हम जो है आईपी फाइंड कर रहे, ढूंढ रहे कि आईपी एड्रेस कैसे स्टोर, डेसिमल के अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्ट हो, लेकिन वो जो है वो एरर देता है। क्यों, क्योंकि उस हिसाब से बाइनरी जो है वो बनाई नहीं गई है। आईपी वर्जन 4 के अंदर ये हेक्साडेसिमल पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि आईपी एड्रेस के जो कुछ ऐसे प्रोग्राम जो है आईपी एड्रेस 4 के ऐसे कुछ ऐसे फंक्शन जो है वो हेक्साडेसिमल की वैल्यू को एक्सेप्ट करते नहीं है। जैसे ही वो बाइनरी में चेंज होता है, कन्वर्ट होता है, तो वो और अलग वैल्यू निकल कर आती है और एरर देती है। ओके, इस वजह से हमने आईपी वर्जन 4 की जगह आईपी वर्जन 6 नया प्रोटोकॉल बनाया। ओके, आगे जाके समझाऊंगा आईपी वर्जन 6 क्या होता है, किस तरह से आईपी वर्जन 6 जो एक काम करता है। तो आईपी वर्जन 4 के अंदर हेक्साडेसिमल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, डेसिमल वैल्यू पॉसिबल है। ओके, क्योंकि पहले जो है डेसिमल वैल्यू में ही 32 बिट आईपी एड्रेस का स्ट्रक्चर और उसका हायरार्किकल एड्रेस वगैरह जो भी प्रोग्रामिंग था वो उसने बनाया कर हमने जो है 1974 से बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर एंटर किया गया। वो इतने सारे डिवाइसेस बन गए तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि फिर हर डिवाइस के अंदर आईपी एड्रेस टीसीपी आईपी को चेंज करना पड़ेगा, कम्युनिकेटिंग करना पड़ेगा। तो ये जो होता है एक नॉन हियरार्किकल एड्रेस हो जाता है। ओके, फ्लैट या नॉन हियरार्किकल मतलब होता है कि इस तरह जो सीक्वेंस का जो नंबर होगा वो आप समझ नहीं पाओगे। ओके, तो जैसे 75 77 79 18 वगैरह जो होता है, ओके, इस तरह से 221 10 डॉट, ये भी बहुत सा चीज़ जो होती है आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। तो आईपी एड्रेस का स्ट्रक्चर और हियरार्किकल एड्रेस और भी बहुत सारे जो सिस्टम जो होते हैं आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। उसके साथ 8 टाइप की जो हमें एड्रेस स्कीम होती है आपके सामने यूज़ करते हैं हम। ओके, हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हियरार्किकल एड्रेस जो होता है वो गुड रीज़न है। ओके, हियरार्किकल एड्रेस जो होता है वो एक गुड रीज़न होता है, क्योंकि हम जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अंदर ARP या एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जिसको हम कहते हैं, तो कहने का आईपी एड्रेस जब जाएगा उसके साथ मैक एड्रेस भी जाएगा, उसके साथ गेटवे भी जाता है। तो एक जो है एक तरह का स्ट्रक्चर बनता है, एक सामने वाले डिवाइसेस को पता चलता है कि ये डेटा हमें शेयर भी कर रहा है और कहाँ से है वो भी शेयर कर रहा है और कौन से डिवाइस ने एंटर किया वो भी किया। तो एडवांटेज ये मिलता है, इस तरह से प्रोटोकॉल ये बनाया गया आईपी वर्जन 4 के आप लार्ज बड़े नेटवर्क एड्रेस को बना सकते हो जिसके अंदर 4.3 बिलियन तक यहाँ पर जैसे। तो टोटल आईपी वर्जन 4 हम यूज़ करते हैं 0 और 1 से लेकर 25 तक, तो 32 बिट के अंदर जितनी हमें जगह मिलती है दो वैल्यू के अंदर 0 1 के अंदर। ओके, तो आप जो है 232 से शुरू करते हो और आप यहाँ पर दे सकते हो कितने यहाँ पर नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो 429। ओके, इतना सारा आप कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो, इतना सारा दे सकते हो। तो यहाँ पर आप 429 करोड़ 49,67,296 तक इतने सारे कंप्यूटर, इतने ही कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन इंडिया के अंदर ही कितने सारे यूज़र है, इतने सारे यूज़ करने वाले यूज़र, आधे आईपी एड्रेस तो यहीं पर ही ख़त्म हो जाते हैं। तो बाकी के आईपी एड्रेस अब
बहुत सारे अलग अलग देश या अलग अलग नेटवर्क के अंदर होता है। तो आईपी एड्रेस की यहाँ पर खपत होने लगी, मतलब कि आईपी एड्रेस जो है ख़त्म होने लगे। तो इसी को ही जो है आगे बढ़ाना होता है, क्योंकि हर दिन भर दिन नए नए डिवाइसेस आना, नए नए टेक्नोलॉजी आना, नए नए सिस्टम्स आना, हज़ारों लाखों ऐसे कंप्यूटर्स है जो सिस्टम्स जो है नई नई आती है। तो यहीं से आईपी एड्रेस की एंट्री होती है। ओके, तो 4 अरब से ज़्यादा, मतलब कि आप ज़रा सोच कर देखो कि इंडिया की पॉपुलेशन कितने करोड़ की है और वो उसके अंदर बहुत सारे डिवाइसेस कितने सारे होंगे। हर मोबाइल के साथ साथ कंप्यूटर्स हो गए, राउटर्स हो गए, स्विचेस हो गए। तो आधा आईपी एड्रेस तो इंडिया ही ले जाता है। ओके, फिर यूएसए हो गया, जर्मनी, इटली, फ्रांस, लंदन वगैरह रसिया वगैरह। तो इन सभी को देखते हुए इंजीनियर ने देख लिया था कि ये प्रॉब्लम होने वाली है। इस वजह से जो आईपी वर्जन 6 नया सिस्टम बना गया था, आईपी वर्जन 6 सिस्टम एंटर किया था। उसकी और किसी दिन वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या समझेंगे, क्लास ऑफ आईपी वर्जन 4, आईपी एड्रेस के क्लासेस कौन कौन से, कितने टाइप के क्लास आईपी एड्रेस है और आईपी एड्रेस के कितने टाइप के जो है क्लासेस है हम देखेंगे। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हमारा वीडियो होगा। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको समझना ज़रूरी है कि इंजीनियर ने अलग अलग क्लास के आईपी एड्रेस के अंदर डिवाइड किया है और कैसे किया है और ये फिक्स कैसे वैल्यू एंटर की गई। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर आईपी वर्जन 4 के कनेक्शन जो होते हैं, आईपी एड्रेस जो होती है, वो अलग अलग लेवल और क्लास के अंदर आपको देखने को ऑलमोस्ट मिलता है। तो कंप्यूटर जो होता है वो किस तरह से काम करता है, नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, मैंने आपको आईपी एड्रेस के अंदर ही बताया था। तो नेक्स्ट वीडियो में यही से कंटिन्यू करूँगा। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो जो कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस नेक्स्ट कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। नेक्स्ट वीडियो में यही से मैं जो है आईपी वर्जन 4 की क्लास के बारे में हम सीखेंगे और समझेंगे। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करते बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको
पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।